ओके, सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग सो फार, व्हाट वी डिड सो फार, हमने एक क्लास बनाया। क्लास के अंदर ये ग्लोबल वेरिएबल सेट किए। उसके बाद हमने एक मेन मेथड रखा और कुछ तो नॉर्मल मेथड भी रखी थी। तो हमने देखा कि स्टैटिक मेथड का क्या है रोल, स्टैटिक मेथड एंड द स्टैटिक वेरिएबल्स। तो हम Yes. उस टाइम देखा था कि लेट मी ओपन दिस फ्रेंड तरुण एंड दिस वन। तो जो भी स्टैटिक रहेगा वो स्टैटिक एरिया में मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और बाकी जो भी है ऑब्जेक्ट सारे हिप मेमोरी के अंदर वो स्टोर होते हैं। और बाकी जो वेरिएबल्स और वो सब कुछ जो है वो अकॉर्डिंग स्टैक और मेथड एरिया के अंदर स्टोर होता है। तो Yes. हाँ, वो दैट वाज व्हाट वी अंडरस्टैंड। गिव मी 1 मिनट तरुण, मेरा Yeah, ये yeah, sure. पास सारे वायर्स बिखरे पड़े हैं, मैं थोड़ा इसको। Okay. So last time we was discuss about all these statics and non-static। जैसे इसको बोलते हैं static, but जो static नहीं है उसको non-static नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड। Okay. तो इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ जो स्टैटिक नहीं है उसको अगर एक्सेस करना है देन वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो स्टैटिक नहीं है वो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस मिलेगा इनसाइड द मेन मेथड। ओके, बिकॉज मेन मेथड इज स्टैटिक। तो उसको इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इंस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब वो दोनों नाम अलग अलग है, काम उसका सेम है। तो इसको इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, नॉट इसको इंस्टेंस भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। okay? दो में से कुछ भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। सो सिनोनिम है Okay. इंस्टेंस वेरिएबल, विच मीन्स के वेरिएबल, दोज वेरिएबल, एक सेकंड। सो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब के the variable those we are trying to access through the instance, through the object। okay, so उसके लिए इस वजह से हम उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। and the same way this instance method, so the method which is accessing through the object, through the instance। so दो चीजें हैं, एक इंस्टेंस, एक स्टैटिक वेरिएबल, एंड दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल। कभी कभी कैसा है कि ये टेक्निकल नेम है। अगर कहीं पर अगर जाएंगे और बोलेंगे कि भाई डिक्लेयर सम स्टैटिक्स वेरिएबल, डिक्लेयर सम इंस्टेंस वेरिएबल, तो मतलब इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के उस टाइम के ऊपर ना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लेट इट क्लेरिफाई कि इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है। Okay. तो सो फार हमने समझा था कि ये जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम स्पेस इक्वल टू न्यू एंड देन क्लास नेम। सो दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था मेन मेथड के अंदर, बिकॉज मेन मेथड इज अ स्टैटिक एंड दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ जावा। जावा का एंट्री पॉइंट है, यहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया मेन मेथड में विद इन द सेम क्लास, एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सेस ऑल वेरिएबल्स एंड मेथड, एंड इट वाज हैप्पीली प्रिंटेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास, अदर क्लास, इसको बोलते हैं टू क्लास। और टू क्लास के अंदर I have one more method, main method, because main is my execution point। अगर मुझे इस क्लास को एग्जीक्यूट करना है then I should have one method which is main method। और अभी इस टू क्लास के अंदर ये जो प्रिंट डेटा जो है ना, इसको मुझे एक्सेस करना है। I want to access this method inside
अनदर क्लास, मतलब दूसरे क्लास के अंदर इसको यूज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम अगर कोई भी क्लास की प्रॉपर्टी, वॉट एवर क्लास इट इज, कोई भी क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी स्टैटिक को बात करके, नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग स्टैटिक, कुछ भी अगर एक्सेस करना हो देन वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि भाई किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, देन वन क्लास ऑब्जेक्ट obj equal to new one class object and obj dot print data. So this print data method will be available, not only this print data but जो भी वेरिएबल है i s, अगर i and s वेरिएबल देखे, so both are non static, both are instance variable, so वो दोनों Yes. वेरिएबल एक्सेसिबल थे। उसके बाद आगे देखे तो प्रिंट डेटा सब, ठीक है, तो प्रिंट डेटा सब एवरीथिंग प्रिंटेड हियर, एडिशन, सब चीजें आती है यहाँ पर। तो व्हाट तो एवर, दीपक भाई आपको ये अटेंड करना हो कर लो कॉल, नहीं नहीं चलेगा, सिंपल फॉर्म, अपने वो बाद में ले लेंगे ऐसा हो तो। नहीं नहीं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ इतना मेरे मेरे पास मेरे फॉर नाउ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन फॉर परफॉर्मेंस, तो चलेगा अभी। So this is print data. Okay, now let's execute. So अपने को प्रिंट डेटा के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी अपने को दूसरे क्लास से के थ्रू प्रिंट हो गई। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कभी भी कुछ भी हम दूसरे क्लास के अंदर चीजें एक्सेस कर पाएंगे। So object ओके is mandatory to accessing any property outside the class. ओके, सो ऑब्जेक्ट इज क्लियर, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ कैसे वो मेमोरी के अंदर सारे स्पेस ऑक्यूपाई करता है, how that object is trying to access variables and method, these are the यस दिस इज क्लियर। और ये जैसे अभी आपने दूसरे क्लास का मेथड कॉल किया ये ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये विद इन दी सेम पैकेज ही अलाउड होगा ना? so same package विद इन दी सेम पैकेज और विद इन दी सेम प्रोजेक्ट? विद इन द सेम प्रोजेक्ट, मतलब ये हो गया अपना पैकेज डे 7। हाँ हाँ, बट जरूरी नहीं है कि ये जो मेथड है विद इन द सेम पैकेज ही एक्सेस हो। फॉर अच्छा, एग्जाम्पल चेंज हो इसका गया, स्कोप मीन सेम प्रोजेक्ट तक होगा? हाँ मतलब वो डिपेंड करता है, ये जो आप मेथड जो ये वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सेस उसका स्कोप क्या है, पब्लिक है ओके उसका स्कोप रहेगा विद इन द सेम प्रोजेक्ट, आप कहीं से भी उसको। ओके लेट मी ट्राई कि पैकेज यहाँ पर चेंज हो गया, डे 5 हो गया, अभी यहाँ पर मैं वन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, obj इक्वल टू न्यू वन क्लास फ्रॉम डे 7, obj डॉट प्रिंट डेटा। अभी इसको भी एक्सेस करेंगे ना, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अपना डेटा प्रिंट होगा वैसा। ओके पब्लिक है तो वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विद इन द सेम पैकेज, विद इन द सेम प्रोजेक्ट। ओके So this is object. I guess it's clear. Let's move to the next topic. What is object? How can we access a class, variables, method in other class? Okay, type of variable. Fine. Now let's jump to the type of variable. But I think before jumping to that, I think I should start with main method. इसको मुझे ले लेना चाहिए। Yes. स्टैटिक वेरिएबल डन। हाँ ओके, स्टैटिक वेरिएबल हो गया, डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल हो गया। नाउ लेट्स फोकस ऑन ये पार्ट, इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाऊंगा, इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ये सारी मेथड्स हो जाने के बाद उसको लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर
इसको समझाने से पहले आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस पार्ट, मेथड, व्हाट इज मेथड आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद ये अच्छे से समझ आ जाएगा. Okay. So final variable, all right. So now let's मैंने एक नया बनाया कि नहीं, डे 8 का नहीं बनाया. Okay, let me create one more folder which is day 8. Okay, and now let's make close those all. Day 8, new class, और इसको बोलते हैं, जांच करने वाले हैं हम लोग, फाइनल इंस्टेंस मेन मेथड एग्जाम्पल. तो अपनी एक मेथड है पब्लिक void instance method and public static void static method, and एक अपनी मेन मेथड है. ओके, तो अभी अपने पास 3 मेथड है. अभी सिमिलर अपने पास 2 वेरिएबल है, एक इंटीजर इंस्टेंस वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 10 एंड एक स्टैटिक इंटीजर स्टेट वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 20. अभी अपने पास 2 वेरिएबल है, इंस्टेंस एंड स्टेट, सिमिलर एज मेथड भी वैसा ही है. तो इंस्टेंस मेथड के अंदर वी कैन इजीली एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल एंड वी कैन इजीली एक्सेस स्टैटिक मेथड, सॉरी स्टैटिक वाला पार्ट, स्टैटिक वेरिएबल एज वेल. तो स्टेट वेरिएबल ऐसे ही डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं बट नॉट रिकमेंडेड. अब कभी भी किधर भी आप है ना कुछ भी स्टैटिक वेरिएबल या मेथड कहीं पर भी एक्सेस करो ना, ट्राइंग टू प्रैक्टिस के ऑलवेज वो क्लास के नाम से आप एक्सेस करो. सो दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू राइट स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड विथ द class name, with the use of class name, because a static variable and method class के नाम से ही सीधे सीधा एक्सेस हो जाएगा. So let me jump here, come back to this 2 class, and now if I want to trying to access some static part, तो उसके लिए क्या है, let's say कि मुझे j access करना है from one class, तो one class dot j, तो देखो j ऐसे एक्सेस हो जाएगा. आउट मुझे एडिशन करके एक मेथड है उसको एक्सेस करना है, दैट इज आल्सो स्टैटिक. तो one class dot addition. ओके, इसको ना कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए वो system.out.println में नहीं. इसमें थोड़ा दीपक भाई, इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. लाइक अभी तक जैसे अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे थे कॉल, तो अभी ये मतलब क्लास नेम से ही कर रहे हो आप? हाँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू. ओके, अरे जस्ट मिनट, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लूँ. Whatever we have is a instance variables and method, okay, and those properties, if we are trying to access outside class, okay, then object is must. तो जो भी स्टैटिक नहीं है, इंस्टेंस है, इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड, उसको अगर क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए. तो उस एज पार्ट ऑफ दैट ये जो प्रिंट डेटा है, दिस इज नॉर्मल मेथड. सिमिलर ऑब्जेक्ट डॉट सब जो है मेथड है, दिस इज आल्सो अ नॉर्मल मेथड. सिमिलर obj.s ये भी एक नॉर्मल वेरिएबल है. सेम एज obj.i ये भी एक नॉर्मल वेरिएबल है. तो ये जितने भी नॉर्मल वेरिएबल एंड मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट
के थ्रू ही वो एक्सेस होगा, उसको क्लास नेम के थ्रू वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। बिकॉज लेट्स सी वन डॉट क्लास डॉट, यहाँ पर उसका स्कोप ही नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट जो भी नॉर्मल वेरिएबल्स और वो सारी चीजें है ना, वो सारे ये स्टैक्स और मेथड के अंदर है। उसको कोई भी जावा भी इवन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। बट जो जो भी चीजें स्टैटिक एरिया के अंदर है ना, वो डायरेक्टली क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस होगा। रीजन इज उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो स्टैटिक जो भी वेरिएबल और जो भी मेथड है वो स्टैक और मेथड एरिया के अंदर नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ना स्टैक और मेथड एरिया, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट ही चाहिए, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। क्योंकि जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो नई मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, जो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा वो नई मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, मतलब मेमोरी के अंदर वो सारे प्रॉपर्टी को लेके। बट यहाँ पे कैसा सीन है कि जो हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया वो कर दिया, that is never occupy a duplicate memory। तो उस वजह से जो भी स्टैटिक होगा वो क्लास के नाम के थ्रू ही एक्सेस होगा। दिस इज काइंड ऑफ जनरल थंब रूल इन जावा कि अगर कोई भी चीज एज अ स्टैटिक है आपको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक नहीं है और जो भी मेथड्स और वेरिएबल आपको एक्सेस करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस इट। सो इस वजह से इतनी सारी चीजें ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो रही है, और बाकी की चीजें, ये दो चीजें जो स्टैटिक है वो क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस हो रही है। Okay. Means within the same class and even in another class, we have to access it through class name only. यस यस। ओके, मैं इसमें इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर आपने लिया था ना, तो हाँ उसमें स्टैटिक वाला भी ऑब्जेक्ट से ही कॉल किया था, इसीलिए हाँ, कंफ्यूज हुआ। किया था। बट अगर आप देखोगे ना, लेट मी शो यू लेट मी शो यू लेट मी शो यू। यहाँ पर मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो जे वेरिएबल है ना, विच इज स्टैटिक, ओके। अरे भाई ऐसा उठ, तो इसको जे को मैं ऑब्जेक्ट से ट्राई करता हूँ, एक्सेस होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ओबीजे ओबीजे वन डॉट जे। बट देखो यहाँ पर जावा वार्निंग दे रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ना तो येलो कलर में उसने वार्निंग दी। क्या बोल रहा है कि आप जो ये जो जे है ना, विच इज अ स्टैटिक फील्ड, ओके, शुड बी एक्सेस इन अ स्टैटिक वे, शुड बी एक्सेस इन अ स्टैटिक वे। तो स्टैटिक वे कौन सा है? स्टैटिक वे इज do not access it through the object, access it through the class name। ओके। so वो एरर नहीं देगा, बट अपने को वार्न करेगा कि आप गलत तरीके से ये उसको एक्सेस कर रहे हो। ऐसे एक्सेस हो जाएगा, वैसे तो कुछ प्रॉब्लम, दिस इज अ मीनिंगलेस, आउटपुट भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हैप्पीली अच्छा अच्छा। प्रॉपर चलेगा। बट जो उसका जो जो एक तरीका है एक्सेस करने, मतलब वे ऑफ एक्सेसिंग, दैट इज थ्रू द क्लास नेम। यहाँ पर भी वो एक्सेस होगा। अगर देखो यहाँ पर भी अगर हम उसको एक्सेस करें ये क्लास नेम के बदले ये ऑब्जेक्ट नेम से, तो वो भी एक्सेस होगा, बट यहाँ पर भी वो अपने को वार्निंग देगा। ये देखो ये यहाँ पर ओके। वार्निंग दी, भाई जो आप ये जो स्टैटिक फील्ड है उसको आप स्टैटिक वे से एक्सेस करो। तो स्टैटिक वे क्या है? ओके। थ्रू द एक्सेस इट थ्रू द क्लास नेम, वैसा। ओके, मींस स्टैटिक वेरिएबल हो, मेथड हो, सब अपने क्लास नेम से ही एक्सेस करेंगे। राइट राइट और इंस्टेंस वेरिएबल हो, इंस्टेंस मेथड हो, उसको अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू। करेक्ट, दिस इज रूल। ओके। ओके फाइन। एंड whatever
access those as a class, access those with the class name. Okay, so this is the fundamental, ये उसका रूल है. Proceed. Okay, so अभी let's focus on this class. यहाँ पर अपना एक नॉर्मल वेरिएबल है, यहाँ पर एक अपना स्टैटिक वेरिएबल है. ये अपनी नॉर्मल मेथड है, ये अपनी स्टैटिक मेथड है. ओके, तो देखो लाइन नंबर 9, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. यहाँ पर हमने एक नॉर्मल वेरिएबल एक्सेस किया, स्कोप इज विद इन द सेम क्लास, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज वेरिएबल भी नॉर्मल है, मेथड भी नॉर्मल है, तो वो डायरेक्टली उसको एक्सेस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने एक टेबल आपको आई शो यू वन टेबल, राइट, लाइक इंस्टेंस एंड स्टैटिक. अगर मैंने कहीं पर तो कुछ बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है. नोटपैड, लेट मी क्रिएट इन अ नोटपैड कि भाई इंस्टेंस मेथड or not method but instance and static. तो इंस्टेंस मेथड के अंदर इंस्टेंस फील्ड्स अलाउ. ओके, अलाउ और दी फील्ड मैं बोलता हूँ इंस्टेंस फील्ड. तो यहाँ पर इंस्टेंस अलाउ है, बट अगर स्टैटिक के यहाँ पर नॉट अलाउ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए. व्हाट आई मीन इज दिस इज इंस्टेंस मेथड, लेट्स से मेथड, ओके, एंड दिस इज अ स्टैटिक मेथड. उसके अंदर इंस्टेंस कोई भी मेथड या वेरिएबल मैं एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूँ किधर, इंस्टेंस मेथड के अंदर, तो वो अलाउ करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट स्टैटिक के अंदर वो अलाउ नहीं करेगा, थ्रू द ऑब्जेक्ट ही उसको एक्सेस करना पड़ेगा. लेट्स से स्टैटिक कोई भी मेथड या फील्ड, लेट्स से मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, देन इट्स अलाउ, नो प्रॉब्लम. एंड यहाँ पर भी वो अलाउ है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बोथ आर स्टैटिक, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो विच मीन्स कि इंस्टेंस अगर ऐसा वर्टिकल देखे तो इंस्टेंस जो मेथड है ना, उसके अंदर सब चीजें अलाउ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ओके, बट स्टैटिक मेथड का अगर बात करें तो स्टैटिक मेथड के अंदर सिर्फ स्टैटिक ही अलाउ है, बाकी कोई अलाउ नहीं है. अगर आपको अलाउ करना है देन क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड अलाउ एक्सेस. ओके, so this is the combination of accessing the static and non-static. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो this is our instance method. तो यहाँ पर दोनों अलाउ है, static and non-static. This is our static method. तो यहाँ पर if we are trying to access instance variable then it is not allowed. तो यहाँ पर compulsory उसका object बनाना पड़ेगा. And if we are trying to access state, then it allow, no problem. Okay, so this is the things. अभी सेकंड स्टैटिक नॉन स्टैटिक का तो बात हो गया. अभी और एक चीज दीपक भाई, एक बहुत छोटा सा सिली क्वेश्चन है शायद. बोलो. जो ऑब्जेक्ट का स्कोप है वो मेथड तक रहता है कि क्लास तक रहता है? डिपेंड आप किधर ऑब्जेक्ट बना रहे हो. तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, लेट्स से यहाँ पर एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और न्यू यहाँ पर आई गेस ऑब्जेक्ट बन गया, वेरी गुड. तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ना, ये तीन मेथड है उसके बाहर बनाया. ओके, तो ये ऑब्जेक्ट का स्कोप पूरे क्लास के अंदर रहेगा.
ये मैं कहीं पर भी यूज करूंगा, ये तीन ऑब्जेक्ट में तीन मेथड में से कहीं पर यूज करूंगा, चलेगा। और अगर ओके ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ये मेथड के अंदर बना रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ बना रहा हूँ और इसके थ्रू में ये ऑब्जेक्ट डॉट इसके थ्रू में ये वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ, एंड अगेन सेम वेरिएबल, ये सेम स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे वापस से ट्राई करूंगा, देन इट वॉन्ट अलाउ, बिकॉज मेथड जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, द स्कोप इज लिमिटिंग बिटवीन दिस कर्ली ब्रेसेस, ये मेथड के अंदर। और अगर ये ऑब्जेक्ट इस मेथड के बदले यहाँ पर बन गया, देन इट अलाउ, एक सेकंड ना, क्या बोल रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक फील्ड। Instant method example is cannot mark make a static reference. Okay. If I'm trying to do like this, then समझा 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 समझा। No, problem is not that, problem is like this, problem ये है, so forget about this static and all this part, it will create a confusion, इसको निकाल देते हैं, अभी सिर्फ फोकस करते हैं ये ऑब्जेक्ट का स्कोप कितना रहेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना, तो नाउ सी दिस ऑब्जेक्ट, I can access this instance variable here as well as here as well on both places, no problem. But if I move this scope from within the method, तो ये मेथड के अंदर तो प्रॉपर काम करेगा, बिकॉज इसका स्कोप इस मेथड के लिए लिमिटेड है, तो उसके लिए तो काम करेगा, बट इस मेथड के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि उसका स्कोप वहां तक पहुंच नहीं रहा है, समझा? ओके तो वो डिपेंड करता है कि वो हम किधर डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके अगर मैं अच्छा ये ठीक है, ये चीज बाद में आएगी ना वैसे, लाइक जैसे अपने वो स्टैटिक रिमूव कर दिया तो स्टैटिक मेथड में यूज नहीं करने देता था जैसे। हाँ, स्टैटिक मेथड ओके वो यूज नहीं करने दे रहा था, बिकॉज सी दिस वन स्टैटिक अलाउ ओनली स्टैटिक, राइट? नॉन स्टैटिक को वो अलाउ नहीं करेगा, तो ये जो दिस इज कंसिडर इट एज अ वन स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट वी मार्क इट एज अ स्टैटिक, हमने स्टैटिक के एज अ स्टैटिक मार्क, अच्छा तो उस वजह से वो प्रॉब्लम आ ओके तो ऑब्जेक्ट को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा ऐसा? यस। ओके चीज, कुछ भी चीज, कोई भी मतलब छोटी से छोटी भी चीज अगर स्टैटिक के मेथड के अंदर एक्सेस करनी है, इट शुड बी स्टैटिक और क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऐसा है। That's the the static variable, static जो keyword is required। कंफ्यूजन है अभी भी आपको? बोलो बोलो, उसके बाद ही आगे बढ़। नहीं ये नहीं ये मैं समझ गया, लाइक जो आपने बोला ना, जैसे जो स्टैटिक मेथड के अंदर अगर यूज करना है मुझे तो स्टैटिक डायरेक्टली यूज हो पाएगा और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ेगा, ठीक है? करेक्ट करेक्ट। ओके ठीक है ठीक है। मेन खाली वही था कि जैसे ये अपने ऑब्जेक्ट जो बनाया था ना, ऑब्जेक्ट को भी स्टैटिक बनाए, पर जैसे अपने स्टैटिक मेथड में अगर यूज कर रहे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट अगर बना दिया तो उसको भी फिर स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा ऐसा, मतलब ये एक तरह से थंब रूल जैसा हो गया। हाँ, थंब रूल हो गया, ये थंब रूल ही है कि भाई कुछ भी अगर हो स्टैटिक के अंदर एक्सेस करना है, इट मस्ट बी स्टैटिक,
आइदर क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना है तो आइडियली प्रैक्टिस ऐसा है कि आप ऑब्जेक्ट ऐसे ग्लोबल लेवल पे क्रिएट मत करो। आइडियल ऐसा है, और उसको एज अ स्टैटिक का मार्क मत ही करो। दिस इज अ ओके ओके लाइन नंबर 7। उसका रीजन क्या है ओके ओके कि एक तो देखो, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ओके, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मतलब उस जावा को बोल रहे हैं कि भाई तुम मुझे हीप मेमोरी के अंदर मुझे तू स्पेस दे। ये हीप मेमोरी जो है ना, वो टेम्पररी मेमोरी ही है। इसके अंदर जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम खत्म, मेमोरी फ्लश, मतलब वो ब्लॉक फ्लश। और दूसरी साइड हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तू स्टैटिक रहे। तो स्टैटिक हम उसको ऐसा भी बोल रहे हैं तू लाइफ लॉन्ग रहे, जब तक मेरा एग्जीक्यूशन खत्म हो, भले ही तेरा ये स्कोप खत्म हो जाए, ये क्लास का स्कोप खत्म हो जाए, तेरा मेमोरी एज इट इज रहेगा। जो भी हम स्टैटिक ओके करेंगे, विच मीन्स हम जावा को बोल रहे हैं कि भाई इसका स्कोप भले ही खत्म हो जाए, बट उसकी मेमोरी मत कर, उसको रेफरेंस ओके मेमोरी के अंदर। तो वो स्टैटिक का काम है, मेमोरी के अंदर वो वैल्यू को परसिस्ट करना। जैसे ओके फाइन प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि भाई ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कोई भी एक वैल्यू चेंज की विच इज नॉट इम्पैक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट, और दूसरे ऑब्जेक्ट से जो भी हमने वैल्यू अपडेट किया वो कोई तीसरे ऑब्जेक्ट को उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो मेमोरी के अंदर नई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एज लॉन्ग एज वो हिप के अंदर भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और सारे जो भी कॉपीज है वेरिएबल्स और मेथड की, वो भी एक नया ब्लॉक, नए ब्लॉक्स वो क्रिएट करेंगे स्टैक और मेमोरी के अंदर। तो दिस इज नॉट आइडियल लाइन। जब भी ओके ओके ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट शुड बी इन लिमिटेड स्कोप, वैसा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ओके जो है वो जनरली मेथड के अंदर ही होता है। ओके ओके मीन्स जिस मेथड के अंदर मुझे लाइक दूसरा कोई वेरिएबल या जहाँ पे भी यूज करना है, या तो फिर उस मेथड के अंदर ही अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब जनरल प्रैक्टिस। जनरल प्रैक्टिस। अगर वैसे भी अभी वो कैसा है कि प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर डिपेंड करता है कि भाई उसका वे ऑफ राइटिंग और मतलब वो कैसे सोचता है। जनरली है कि आपको एक मेथड के अंदर ही उस ऑब्जेक्ट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस मेथड, इसी मेथड के अंदर आपको उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, बाकी ये पूरे क्लास, जो भी ये पूरा क्लास है, यहाँ कहीं पर भी उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो बेस्ट वे इज क्रिएट ऑब्जेक्ट विद इन दिस मेथड जहां पर रिक्वायरमेंट है, ओके ताकि ये मेथड जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट ने जितने भी मेमोरी ऑक्यूपाई किया होगा वो सारा फ्लश हो जाएगा उस स्कोप से बाहर निकलते ही। ये जो एंड इन केस कोई जैसे अपने को एक मिनट, सिनेरियो में क्या सोच रहा था। ओके मतलब जैसे मेरे को नॉन स्टैटिक मेथड्स जो है, लाइक ये इंस्टेंस मेथड्स, ठीक है, मेरी सारी इंस्टेंस मेथड्स है। ओके और मुझे लाइक अभी फॉर एग्जांपल कोई ये वेरिएबल्स है, ठीक है, अभी मुझे मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर एक्सेस करना है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विथ इन लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, उससे बेटर अपने एक लाइक मेथड्स के बाहर उस केस में क्रिएट कर देंगे ऑब्जेक्ट, और करेक्ट फिर वो ऑब्जेक्ट अपने सारी मेथड्स में एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट करेक्ट अगर वो ये स्टैटिक मेथड नहीं है तो। करेक्ट। बट अगेन अगेन देखो, ऑब्जेक्ट की किधर रिक्वायरमेंट होती है? सिर्फ स्टैटिक मेथड के अंदर। स्टैटिक में हाँ वो भी है। नॉन स्टैटिक के अंदर तो ऑब्जेक्ट का हाँ रिक्वायरमेंट नॉन नहीं स्टैटिक में तो डायरेक्ट यस यस यस, हाँ फिर वहां पे सेंस है। नहीं है। हाँ, यस 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 यस। तो जो भी स्टैटिक मेथड होती है जनरली, अपनी स्टैटिक मेथड मतलब
जितने भी होती है, डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामिंग के भाई कितनी होती है, बट समझो कि यहाँ पर अपनी दो स्टैटिक मेथड है, दिस वन, मेन। ओके, यस यस। जो अभी अपनी रिक्वायरमेंट है ना वो ऐसी है कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल अपने को सिर्फ यही मेथड में चाहिए प्रिंट करने के लिए। इस मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर अपने को ये वेरिएबल की कुछ जरूरत है नहीं, ये वेरिएबल की जरूरत नहीं है, मतलब इस ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो अपना ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, और ऐसा बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो विद इन दिस मेथड ही है, दूसरी कहीं पर है नहीं। तो इट्स बेटर टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट इनसाइड मेथड। हाँ, ओके, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सेम ऑब्जेक्ट की, और इस मेथड के अंदर भी सेम ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, देन object from this method to global and mark it as a static, no problem, चलेगा। तो यहाँ दोनों का दोनों जगह पे पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर एक से ज्यादा मेथड में उसकी रिक्वायरमेंट है देन मार्क इट एज अ ग्लोबल, अगर एक मेथड के अंदर ही उसकी रिक्वायरमेंट है देन मार्क इट एज अ लोकल। ओके, दैट्स इट। As we discussed, दो टाइप के वेरिएबल है, ग्लोबल एंड लोकल, राइट? So global variable which is declared on top of all method, at class level पे declare होते हैं, and local variable which is declared inside method. बराबर ना सर? क्लियर है। ओके, तो इसका जावा का फंडा क्लियर है। मतलब अगर कोई नॉन टेक्निकल फ्लो भी अगर हम कंपेयर करें तो समझो कि अगर एक अपने पास कोई कुछ आइटम है, कुछ चीजें हैं जिसका हम फ्रिक्वेंट यूज कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम हैंडी रखेंगे कि भाई फटाक से अपने को मिल जाए। बट अगर कुछ चीजें हम रेयरली यूज करते हैं, साल में एक बार, तो उसको कैसे उसको इतना हैंडी नहीं रखते। जब जी पड़ता है, मतलब जब रिक्वायरमेंट रहती है, उसको निकालते हैं, यूज करते हैं और वापस रख देते हैं। सो सिमिलर कंसेप्ट है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट यूज मतलब एक से ज्यादा जगह पर यूज हो रही है, तो भी उसको हम हैंडी बना दिया। हमने बोल दिया कि भाई ठीक है, एक बार मैंने यहाँ रख दिया, जब भी जरूरत पड़ेगी, मुझे बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आई कैन रीयूज दिस सेम ऑब्जेक्ट एज मल्टीपल टाइम वेरेवर आई रिक्वायर्ड। सो लाइक दैट, वैसा है उसका। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि ये जो वेरिएबल है इंस्टेंस एंड स्टैटिक, ये दोनों का कैसा है कि हमने देखा था प्रीवियसली कि भाई ये जो एक ऑब्जेक्ट से मैं इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूं तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? यस। और अगर इस ऑब्जेक्ट से मैं ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूं, स्टैटिक वेरिएबल की, तो वो सेम अपडेटेड वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मिलेगी, यस। बिकॉज इट इज स्टैटिक। अभी मुझे ऐसा चाहिए कि स्टैटिक हो या ना हो, नो वन कैन चेंज माई वेरिएबल वैल्यू। मैंने एक बार बोल दिया ये वेरिएबल की वैल्यू यही रहेगी तो वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू 3.14 ही रहेगी, नो वन कैन चेंज दैट वैल्यू। कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर्टी फाइल में, मतलब मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ऑटोमेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वहां पर बोल दिया कि मुझे क्रोम ब्राउजर से ही सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने हैं। सो इन मिडल ऑफ एग्जीक्यूशन नोबडी चेंज द ब्राउजर वैल्यू। कोई ऐसे मिडल ऑफ एग्जीक्यूशन में या फिर स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन में कोई भी ब्राउजर की वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा कि भाई ओके ये सिनारियो फायरफॉक्स में रन करो, ये क्रोम में रन करो, नहीं, बिकॉज मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बोला है कि सारे सिनारियो क्रोम में रन करो। एस सेम मैंने बोला कि ये ही यूजर नेम और यही पासवर्ड से आप लॉगिन करो,
तो नो वन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड। एक बार मैंने दे दिया तो दे दिया वही। तो अगर ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना है ना, देन देयर इज वन मोर कीवर्ड इन जावा व्हिच इज फाइनल। सो लेट मी शो यू। अभी लेट्स से ये बहुत सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, सिर्फ एक मेन मेथड ही रखते हैं। यहाँ पर हमने ऐसा और स्टेट वेरिएबल, ओके। तो अभी यहाँ पर दो वेरिएबल हमने प्रिंट किया। नाउ obj डॉट इंस्ट और इक्वल टू 11 मैंने बोल दिया, तो अभी नई वैल्यू वहां पर आ गई। सेम एज मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेथड एग्जाम्पल डॉट स्टार्ट इक्वल टू, यहाँ पर हमने बोल दिया 21। इफ यू आर प्रिंट नाउ तो अपने को अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो पहले 1020 मिला, उसके बाद 1121 मिला, तो वो वैल्यू एक मिनट दीपक भाई, ये सिस्टम ठीक है, ऑब्जेक्ट ये ओके, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, स्टार्ट आपने 20, यहाँ पे आपने उसकी अपडेट कर दी डॉट ओके। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास नेम से ही ओके ठीक है। ऑलराइट। अभी और एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से इंट स्टैटिक रखता हूँ, स्टैटिक इंट। लेट्स से पहले मैं एज इट इज ही रखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम। इंटीजर फिन इंट इक्वल टू 30। हाँ, अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट फिन इंट का भी मैं 31 कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा ना तो उसकी वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डॉट फिन इंट प्रिंट कराऊंगा, एग्जीक्यूट एसएसडी रन। ओके, सो पहले ऐसी थी, अभी तीनों की वैल्यू ऐसी हो गई। अब माय रिक्वायरमेंट इज, ये जो वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए। डोंट वांट टू चेंज अ वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। सो व्हाट आई कैन डू, जैसे हमने यहाँ पर स्टैटिक लिखा वैसे ही यहाँ पर एक कीवर्ड है फाइनल। तो देखो, जैसे ही मैंने इसको फाइनल मार्क कर दिया, मतलब मैंने बोल दिया कि ये जो वैल्यू है विच इज फाइनल, नाउ अब कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो, आप इमीडिएट यहाँ पर एरर आ गई। वो बोल रहा है कि भाई दिस वैल्यू इज फाइनल, आप चेंज नहीं कर पाओगे। वो बोल रही है कि आप फाइनल रिमूव कर दो यहाँ से, तो आप चेंज कर पाओगे। ओके, परफेक्ट। जो वेरिएबल को हमने फाइनल मार्क किया उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अगर मुझे प्रोग्राम रन करना है तो मेरे पास दो चॉइस है, इधर मैं उस लाइन को 19 नंबर की लाइन को हटा दूं या फिर ये फाइनल कीवर्ड को हटा दूं। तो ये मैं हटा देता हूँ। एंड इफ आई कैन सी इफ 11, तो इसकी वैल्यू 30 ही रहेगी। वी कैन नॉट चेंज इट। ओके, सेम अगर इसको मैं स्टैटिक भी मार्क कर दूं, which is also like you know the similar, उसके लिए भी सेम कंसेप्ट है। मतलब सिर्फ स्टैटिक ऐड करने से उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, क्लास नेम से मैं सीधा एक्सेस कर पाऊंगा। बट अब ओके, एक चीज, हाँ दीपक भाई, ये जैसे स्टैटिक अपने डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट आपने एक वो जैसे थंबनेल बताया कि स्टैटिक कुछ भी मुझे वेरिएबल कुछ भी हाँ, यूज करना है तो क्लास नेम से करेंगे, क्लास ठीक है। नेम से, राइट। तो ये मेथड नेम अगर मैं यहाँ पे ना यूज करूँ और उसके हाँ, बिना मुझे अपडेट करना हो तो मेथड का ये नाम अगर आप यहाँ पर यूज ना, सॉरी, हाँ, ये क्लास नेम मैं ना यूज करूँ, हाँ हाँ मेथड एग्जांपल्स, हाँ हाँ हाँ, विदाउट यूजिंग क्लास नेम मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, मतलब इस वाले अपडेट नहीं कर मेथड में। पाओगे, आप अपडेट नहीं कर पाओगे बिकॉज दिस इज फाइन। नहीं, अगर मैं फाइनल हटा देता हूँ
वैसे ये फाइनल 21 आप तो आपने उसके बता लिए दे किया ना, सकते। ऊपर वाले के लिए, उसमें फाइनल नहीं है, सॉरी। ओके, तो लेट दिस इज स्टेट। हाँ, तो स्टेट को इसको अगर आप, मुझे विदाउट क्लास नेम अपडेट करना हो हाँ तो? हाँ हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये कैसा है कि यहाँ पर क्लास नेम इज ऑप्शनल, बिकॉज वो सेम क्लास के अंदर है, इसलिए। यस। अगर क्लास चेंज हो गया देन क्लास नेम इज मैंडेटरी। ओके, विद इन दी सेम क्लास इट्स नॉट मैंडेटरी टू यूज क्लास करेक्ट, नेम। करेक्ट। ओके, और अगर दूसरे क्लास में जा रहा है तो वहां पे एंड ये रूल मैंडेटरी हो जाएगा जो अभी यस आपने किया। यस यस, क्योंकि जावा को बोलना पड़ेगा इस क्लास में से ये वेरिएबल चाहिए, और सेम क्लास में तो ओके है कि हाँ ये वेरिएबल मेरे पास ही है और इसी क्लास को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसको मिल जाएगा वो। ओके तो सेम क्लास में स्टैटिक को एक्सेस क्लास नेम इज ऑप्शनल, बट दूसरी जगह पे दूसरे क्लास पर दैट इज मैंडेटरी। ओके फाइन। और एक चीज आप ये देखोगे, स्टैटिक एंड फाइनल ये दो कीवर्ड मैंने लगा दिया, तो देखो ये भी स्टैटिक है, ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये स्टैटिक फाइनल है, बट ये स्टैटिक फाइनल डार्क में हो गया, मतलब इट इज हाईलाइटिंग डार्क कलर से। So this is whenever we apply static final together, this variable is called constant variable. This is a constant. Constant मतलब fix, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट जो भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल होंगे वो एज अ स्टैटिक फाइनल डिक्लेयर होते हैं। एंड ओके, और ये फाइनल कीवर्ड अपने वेरिएबल के साथ ही यूज कर सकते नहीं, कहीं पर भी यूज, मैं बताता हूँ, फाइनल कीवर्ड हम तीन जगह पे यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, एंड क्लास के साथ। ओके, बट वो मेथड के साथ यूज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्लास के साथ यूज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, वो भी अपने टॉपिक आएगा, क्योंकि जैसे ही हम हैं? इनहेरिट अच्छा अच्छा, टॉपिक ओके लेंगे, ओके इनहेरिटेंस टॉपिक लेंगे, तो इनहेरिटेंस में यहाँ पर फाइनल लेंगे तो वो क्या इम्पैक्ट आएगा, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म लेंगे, मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, तो उस केस में यहाँ पर फाइनल लगाया तो क्या इम्पैक्ट आएगा, वैसा। ओके ओके। सो जब भी हम कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल, जैसे कैमल केस की हमने बात की थी कि भाई क्लास का नाम फर्स्ट लेटर कैपिटल, राइट, एंड बाकी जो भी सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। सेम एज मेथड की बात करें तो पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर शुड बी इन स्मॉल, उसके बाद वो कैप्स में रहता है, वेरिएबल के नाम स्मॉल में रहता है, पैकेज का नाम स्मॉल, तो वो सारे जो कैमल केस की हमने बात की थी। तो देर इज वन मोर रूल फॉर कैमल केस, which is whenever you define a constants variable, then the constants variable name should be in uppercase, fin int। constants variable का नाम हमेशा अपर केस में ही होगा, वैसे वो एरर नहीं देगा, बट कोडिंग प्रैक्टिस। ओके तो constants variable कब होगा, whenever you club two keywords together, static final, इट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल ही होगा, ये दोनों कीवर्ड कहीं मेथड या फिर मेथड पे हो सकता है, बट आइडियली कांस्टेंट्स कीवर्ड ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल। ओके। एक चीज और, फाइनल हमेशा स्टैटिक वेरिएबल पे ही जाएगा? फाइनल हमेशा स्टैटिक वेरिएबल के साथ ही जाएगा, वैसा वही। जैसे ये स्टैटिक फाइनल यूज किया ना आपने, हाँ फॉर हाँ एग्जांपल फर्स्ट वाला वेरिएबल है इंट इंस्ट, ठीक है, इंस्ट, उसके साथ मैं फाइनल यूज कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग स्टैटिक? हाँ कर सकते हैं, हमने देखा ना पहले, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, लाइक स्टैटिक नहीं नहीं वेरिएबल्स के लिए ही है, मतलब नहीं नहीं, स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल सबके साथ फाइनल जा सकता है ऐसे? जा सकते हैं, जा सकते हैं। फाइनल इज इंडिपेंडेंट, स्टैटिक इज इंडिपेंडेंट, दोनों का ओ, इंटरकनेक्ट ओ, नहीं है। ओके दैट इज फाइनल। तो फाइनल कीवर्ड, जब भी हम फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के ऊपर लगाएंगे
तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, विच इज फिक्स। Now let me, okay, final instance and normal method, main method. Okay, now let's talk to the main method कि अभी ये main method है क्या। तो इसको कोलैप्स करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर कोई गेस्ट आने वाला है फॉर एग्जांपल, और आपको पता नहीं है कि वो गेस्ट है कौन, आपने कभी देखा भी नहीं है, जस्ट आपने सुना है घर वालों से कि भाई हाँ ये कोई गेस्ट है, यहाँ से आ रहे हैं, गो फॉर एंड रिसीव इट। तो आप जा रहे हो, आप उसको रिसीव करने के लिए जा रहे हो, बट आपने कभी देखा नहीं है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो आपसे आपको आपके आपसे आपके फादर ने आपको बोला होगा कि भाई दैट गाय वियरिंग दिस काइंड ऑफ पैंट शर्ट और टी शर्ट वॉट एवर, ये कलर का पहना होगा, ये एक कैप पहनी होगी, और ये यहाँ पर इस लोकेशन पे वो खड़े होंगे, ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया है। तो आप क्या करोगे, उस लोकेशन पे जाओगे, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, आप जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया है कि भाई हाँ ऐसे कपड़े पहने होंगे, कैप पहनी होगी और हाथ में एक ब्रीफकेस होगी, ऐसे ऐसे बंदे को ही आप ढूंढोगे। तो सेम ये मैकेनिज्म है ना, एप्लीकेबल फॉर मेन मेथड। अपना जावा को ट्रिगर कौन करता है, जावा को ट्रिगर करता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, वही अपना माई बाप है, वही सब कुछ हैंडल करता है जेवीएम। तो अगर देखे तो एक क्लास के अंदर पब्लिक वॉइड m1, पब्लिक वॉइड m2, पब्लिक वॉइड m3, m2 m3। ओके, अभी मैं इस क्लास को अगर एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो ये क्लास सबसे पहले लोड कौन कर, ये क्लास सबसे पहले किसके पास जाएगा, जेवीएम के पास जाएगा, जावा वर्चुअल मशीन के पास। अभी जावा वर्चुअल मशीन पूछेगा कि भाई चलो ठीक है, मेरे पास ये क्लास तो आ गया, इसको एग्जीक्यूट करना है। अभी इसको एग्जीक्यूट करे कैसे, मतलब मुझे स्टार्ट किधर से करना है। तो जेवीएम मतलब जावा जेवीएम को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई देख, तूने क्लास लोड किया, उसके अंदर 50 मेथड हो या 5 मेथड हो, नो प्रॉब्लम, उसके अंदर से तू ये पर्टिकुलर सिग्नेचर वाली मेथड को फाइंड कर। मतलब पर्टिकुलर सिग्नेचर इज मेथड शुड बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, ये उसकी स्टैंडर्ड सिग्नेचर है, मतलब ये होना ही चाहिए ऐसा। और उसके साथ साथ ये स्ट्रिंग एरे एज अ आर्ग्यूमेंट, ऐसी एक मेथड को तू आइडेंटिफाई कर आउट ऑफ 55 10 व्हाटएवर मेथड इनसाइड क्लास, अमंग देम ऐसी मेथड सिग्नेचर वाली कोई एक मेथड को तू फिगर आउट कर है क्या। सबसे पहले जेवीएम बोलेगा, देखेगा कि भाई हाँ मुझे मिली है मेथड, फिर वो जावा बोलेगा ठीक है तू इसके अंदर जा और एग्जीक्यूट कर, जो भी है उसको एग्जीक्यूट। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड सिग्नेचर, बिकॉज जेवीएम को तो क्या पता होगा कि कितनी मेथड्स है, कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, इसलिए उसको प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है कि जो भी क्लास तेरे पास आएगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसी सिग्नेचर वाली एक मेथड होनी चाहिए, उसको तू ब्लाइंडली एग्जीक्यूट कर दे, नो प्रॉब्लम उसके अंदर क्या लिखा है, तो वो जेवीएम इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। सो दैट्स व्हाई मेन मेथड इज ए एंट्री पॉइंट ऑफ आवर एग्जीक्यूशन। क्योंकि अभी फिलहाल तो हम कैसे है कि पीओसी कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो इट कुड बी 1 2 5 और 10 मेथड्स, बट इन एक्चुअल देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, 50-60 मेथड भी हो सकती है। तो अमंग देम जावा को पता होना चाहिए कि भाई मुझे ये 50-60 मेथड में से कहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट किधर से है, वैसा। ओके व्हाई दिस सिग्नेचर इज इम्पोर्टेंट, ये सिग्नेचर होगी तो ही वो एग्जीक्यूट करेगा। अभी ये सिग्नेचर में पब्लिक क्यों चाहिए उसको, पब्लिक इसलिए चाहिए बिकॉज कोई भी मतलब पब्लिक इसलिए चाहिए बिकॉज जेवीएम इज नॉट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, राइट। ये प्रोजेक्ट में कहीं पर जेवीएम है नहीं, जेवीएम किधर होगा, जेवीएम होगा अपना कंपाइलर के, मतलब जो भी अपना क्लास फाइल कन्वर्ट हुआ वो क्लास फाइल जाएगा इसके पास, अपना जेवीएम के पास, और जेवीएम उस क्लास को लोड करेगा, उस क्लास को लोड करेगा थ्रू द क्लास लोडर। और वो क्लास उसको कब अवेलेबल होगा,
जब क्लास एज अ पब्लिक होगा। अगर क्लास पब्लिक नहीं है देन जेवीएम उस क्लास को लोड ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमने जेवीएम को मतलब हमने क्लास को बोला है कि भाई ये तू पब्लिकली नहीं है, तू प्राइवेट है, तुझे कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा क्लास को बोल दिया देन वो क्लास अगर जेवीएम के पास पहुंचेगा ही नहीं है, बिकॉज उसका स्कोप हमने पब्लिक ही नहीं रखा है। तो जो भी क्लास का जो स्कोप है वो पब्लिक होगा तो ही वो क्लास जेवीएम उसको लोड कर पाएगा। ओके ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक। सो हमने पब्लिक मार्क किया मतलब जेवीएम उसको एक्सेस कर पाएगा। सेकंड चीज, अभी चलो क्लास लोड हो गया, जैसे ही क्लास मेमोरी में लोड हुआ वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स कितनी मेथड्स है, फिर वो एक स्टैक में और वो बना देगा अपने वो जो जब भी वो उसका टर्न आएगा वो मेमोरी ऐसे ऐसे टर्न बाय टर्न ऑक्यूपाई करता जाएगा। अभी सबसे पहले वो क्या फाइंड करेगा, सिग्नेचर। मेन मेथड को ट्राई करेगा फाइंड करने का। अगर मेन मेथड ही पब्लिक नहीं है देन क्लास भले ही लोड हो गया बट मेन मेथड ही पब्लिक नहीं है देन उसको मेन मेथड लोड नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके पास एक सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर इस सिग्नेचर से मैच करेगा। तो अगर यहाँ पर पब्लिक नहीं है देन वो लोड नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट इज द रीजन ये मेन मेथड ऑलवेज पब्लिक होती है। ये स्टैटिक होने का रीजन क्या है, क्योंकि जेवीएम ने क्लास को लोड किया मेमोरी के अंदर, तो वो लोड करने के बाद जेवीएम खुद से तो ऑब्जेक्ट बनाएगा नहीं, क्योंकि जेवीएम खुद से वो इतना इंटेलिजेंट है नहीं, जो हमने क्लास में लिखा है वो एग्जीक्यूट कर देगा, दैट्स इट। जेवीएम खुद से ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, बट स्टैटिक है और उसको ये मेथड एक्सेस करनी है, मेन मेथड। जब वो एक्सेस करेगा तभी उसको वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो एक्सेस करने के लिए अपने पास दो रीजन है कि भाई आइदर ऑब्जेक्ट बनाओ आइदर क्लास के नेम से एक्सेस करो। तो क्लास का नाम तो जेवीएम को पता है बिकॉज ये क्लास पब्लिक है और ये क्लास हमने जेवीएम को दिया है कि भाई तो इसको एग्जीक्यूट कर। तो क्लास का नाम तो उसको पता है, उसको ये भी पता है इस क्लास में से मुझे मेन मेथड फाइंड करनी है। तो मेन मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए वो ऑब्जेक्ट तो बना नहीं पाएगा खुद से, उस वजह से इसको स्टैटिक देना पड़ता है अपने को, ताकि वो क्लास के नाम के थ्रू मेन मेथड को एक्सेस करे। व्हाट आई मीन इज ये मेथड टेस्ट दिस इज द क्लास नेम डॉट मेन ऐसे, और जो भी यहाँ पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होगी वो उसको दी जाएगी जो भी होगा। इसको यार इनिशियलाइज करो, ये करो वो करो, स्ट्रिंग आर्ग्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग आर्ग्स और इसका वैल्यू है तो ऐसे क्लास के नाम के थ्रू ये मेन मेथड एक्सेस करेगा। और ये आर्ग्यूमेंट इसलिए है ताकि कभी मतलब काफी बार ऐसा ना रिक्वायरमेंट आती है कि यूजर रन टाइम पे वो पैरामीटर पास करता है। तो अभी ये व्हाट इज दिस पैरामीटर, ऑफ कोर्स यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कि ये पैरामीटर है क्या, बट वी विल टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर मोर इन डिटेल जब ये हम आर्ग्यूमेंट्स मेथड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे ना, then you will get the clear idea that what do we mean by this। but कुछ फॉर नाउ ऐसा समझो कि बाहर से कुछ डेटा आ रहा है, ओके, दैट डेटा कुड एनीथिंग, either it could be 10 20 कोई स्ट्रिंग कोई कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, बट बाहर से कुछ आ रहा है, यूजर इनपुट कर रहा है वैसा। ओके तो इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो दिस इज द वे which JVM follow to execute a main method। that's why main method is always static, ताकि JVM उसको ट्रिगर कर सके। एंड void because void इसलिए है कि ये मेथड एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, JVM मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, void मतलब this is return type। okay, this is the return type and a return type is like ये हम मतलब
बोल रहे हैं कि ये पूरा सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाने के बाद मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है, बट ये मेथड तो एग्जीक्यूट जेवीएम कर रहा है, वो वैल्यू लेके भी क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो वैल्यू लेके, इसलिए ओके रिटर्न टाइप ऑलवेज वॉइड होती है, उसकी कुछ भी रिटर्न। सो नो प्रॉब्लम, रिटर्न टाइप भी इसी के अंदर, जब ये मेथड समझेंगे ना तो तब ये रिटर्न टाइप भी क्या है, आर्ग्यूमेंट भी क्या है, वो उस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। बट ओके ओके व्हाई दिस सिग्नेचर रिक्वायर्ड, और ऐसी सिग्नेचर क्यों लिखी है, ओके ये सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, बट व्हाई, क्यों स्टैटिक, क्यों इंस्टेंस, क्यों नहीं वॉइड, क्यों कुछ रिटर्न, क्यों हमने नहीं किया पब्लिक, क्यों क्यों नहीं किया, दिस ऑल आर द रीजन, ओके, टू कि जो ये मेन मेथड के लिए रिक्वायर्ड है। ओके So this is a main method which is executing by the JVM, and this is a starting point of our program. तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये सारे मेथड्स के रिलेटेड ही, मतलब हम ये void क्यों लिखते हैं, ये पैरेंथेसिस ये क्यों लिखते हैं, राइट, ये पब्लिक के अलावा और कौन कौन चीजें आ सकती है, ये सारी चीजें अपना अभी नेक्स्ट है। ओके तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं अभी। ओके फाइन।